अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। रियल नंबर्स, जिनको उर्दू में हम हकीकी अदाद कहते हैं, इनकी कुछ खसूसियात हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स की बुनियाद, अलजबरा की बुनियाद इन रियल नंबर्स के ऊपर है। जब तक आपको रियल नंबर्स का और उनकी प्रॉपर्टीज का बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, आपको अलजबरा कभी भी नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स, अगर आप रियल नंबर्स के बारे में सीखना चाहते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रियल नंबर्स के रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाई है उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज दो तरह की हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है बिलहाज जमा के लिहाज से, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब है बिलहाज जरब के लिहाज से। जब आप जरब कर रहे होते हैं तो फिर सिचुएशन कुछ और होती है, जब हम अदाद को जमा कर रहे होते हैं तो फिर हमारे सामने सिचुएशन कुछ और होती है। तो स्टूडेंट्स, 5 प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक्सप्लोर करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये वर्ड क्लोजर क्लोज से निकला है। स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टीज हमें ये बताती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं, उनको आप प्लस करेंगे ए प्लस बी, उनका मजमुआ, उनकी एडिशन, वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, उनको आप प्लस करेंगे तो जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास है -3 और एक है हमारे पास +5, इन दोनों को हम जमा करते हैं, हमारे पास -3 भी रियल नंबर है और +5 भी रियल नंबर है। इन दोनों को हमने जमा किया तो हमारे पास जवाब आया 2। अब ये जो 2 है ये भी रियल नंबर ही है। तो स्टूडेंट्स, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी कि आप कोई भी दो रियल नंबर्स को प्लस करें, आपके पास आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। अब स्टूडेंट्स, यही प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम एक्सप्लोर करते हैं। इधर भी आपने वही लिखना है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर ले लें, हर दो रियल नंबर्स के लिए ए इंटू बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई दो रियल नंबर आपने लिए हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई किया है, आंसर आपके पास रियल नंबर ना आया हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो उल्टा ए हम लिखते हैं, इसका मतलब है फॉर ऑल, हर एक के लिए। ए बी बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू, मेंबर है, रुकन है। कहते हैं कोई भी नंबर जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, वो दो नंबर आप ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से ही। तो इसकी भी एग्जांपल स्टूडेंट्स देख लेते हैं। -3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें +5 से, तो आपके पास आंसर आएगा -15। तो ये भी एक रियल नंबर है, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहते हैं कोई भी दो रियल नंबर आप ले लें तो उनका a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। a प्लस बी, आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर आपके पास सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इन दोनों को आगे पीछे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम इस तरह समझ लेते हैं, आप -3 + 5 करें, इसका जवाब हमारे पास आएगा 2। और आप अगर करते हैं +5 - 3,
तो इसका जवाब भी स्टूडेंट्स आपके पास 2 ही आएगा, जवाब में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो ये रियल नंबर्स की कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी आप दो रियल नंबर ले लें तो स्टूडेंट्स उनके लिए ए इंटू बी, ए को मल्टीप्लाई करें बी से या बी को मल्टीप्लाई करें ए से, इन दोनों की जगह चेंज कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स -3 को मल्टीप्लाई करें 5 से, आपके पास आंसर आएगा -15। इसी तरह अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, इन दोनों को आगे पीछे कर दिया, जवाब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तब हमारे पास आती है जब हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएं। तो कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं आपके पास, तो कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी के। स्टूडेंट्स जब हमारे पास 3 चीजें होती हैं तो पहले हमने कोई 2 को जमा करना होता है, उसके बाद हम तीसरे को जमा करते हैं। तो कहते हैं पहले आप b प्लस सी को जमा कर लें और फिर उसमें a जमा करें, या a प्लस b को जमा कर लें फिर उसमें c को जमा करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। स्टूडेंट्स इसकी भी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर आप लिखें 2 प्लस 3 प्लस 1, इसका आंसर स्टूडेंट्स 3 प्लस 1 करके आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2, ये आपके पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको अगर आप इस तरह लिखें 2 प्लस 3 प्लस 1, तो स्टूडेंट 2 प्लस 3 ये 5 आ जाएगा प्लस 1 ये भी 6 आएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है फॉर ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट देख लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहते हैं कोई भी 3 रियल नंबर्स आप ले लें तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू सी। पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई कर लें, बाद में जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मुख्तलिफ होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मुख्तलिफ होता है। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी और इनवर्स ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनके ऊपर फोकस करना है। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर पूरा अलजबरा खड़ा है। तो स्टूडेंट्स यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मिलेगा कंसेप्ट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट होता है पूरे सेट के लिए। इसका मतलब है रियल नंबर्स की हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो पूरे रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स, उनके लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। आइडेंटिटी जिसको हम कहेंगे वो कौन सा है स्टूडेंट्स? वो हमारे पास 0 होता है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a आएगा। ये है हमारे पास आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या जिसको आप एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स रियल नंबर्स के लिए आपके पास एक रियल नंबर, यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम 0 कहते हैं, कि उस 0 को आप किसी भी रियल नंबर में प्लस करें, a का मतलब है कोई भी रियल नंबर, उसमें आप प्लस करें तो उसको कोई फर्क ना पड़े, वो a ही रहे, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना वो कमजोर हुआ है, ना वो छोटा हुआ है, ना वो बड़ा हुआ है। तो वो 0 आप इस साइड पे जमा करें या इस साइड पे जमा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो a ही रहता है। तो वो जिससे किसी को फर्क ना पड़े उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर्स के लिए आइडेंटिटी हमारे पास है 0 और ये यूनिक है पूरे सेट के लिए, तमाम रियल नंबर्स के लिए सिर्फ 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट है।
स्टूडेंट्स इसी तरह हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहां भी यही लिखने, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। इधर हमारे पास 0 नहीं है, 1 है। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट्स आप किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो a ही रहता है। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो 1 हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है जी? आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा एलिमेंट जिससे ज़रब करने से किसी को फर्क ना पड़े, उस एलिमेंट को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और ये भी यूनिक एलिमेंट है तमाम रियल नंबर्स के लिए। कोई भी रियल नंबर आप 1 से मल्टीप्लाई करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें वो -3 रहेगा, 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें वो 10 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अब हम इनवर्स की प्रॉपर्टी समझते हैं। इनवर्स हम पहले पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स ये जो इनवर्स एलिमेंट है ये हर नंबर के लिए अपना अपना होता है, लेकिन हर नंबर का यूनिक होता है। दोबारा सुन लें, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने पढ़ा था ये पूरे सेट का अपना था और यूनिक था, एक ही था। इनवर्स एलिमेंट हर नंबर का, हर रियल नंबर का, उस सेट में मौजूद हर एक नंबर का अपना अपना है, लेकिन यूनिक है, सिर्फ एक एक ही है। तो आपने लिखना है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर -a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी आप रियल नंबर ले लें उसके लिए एक यूनिक -a जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट a प्लस -a इज इक्वल टू a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। आप उसको a में जमा करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। 0 क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट। कहते हैं कोई भी रियल नंबर आप ले आओ उसके लिए एक यूनिक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि आप उसको उसमें ऐड करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी बना के दे देगा। मिसाल के तौर पे -3 है, इसमें आप प्लस करें 3 तो आपके पास आ जाएगा 0। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 है, इसमें आप प्लस करें -5 तो आपके पास आ जाएगा 0। तो ये -3 के लिए +3 इनवर्स एलिमेंट है और +5 के लिए -5 इनवर्स एलिमेंट है। ऐसा एलिमेंट जिसको इसमें जमा करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए उसको हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास a है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1/a से तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है 1। तो ये जो 1/a है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसको कह देते हैं। हम मिसाल के तौर पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 को, 3 से कट जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है। 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी जिस चीज को ज़रब करने से आ जाए उसको हम उसका इनवर्स कहेंगे। और ये 1/3 हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये यूनिक है। इसी तरह 5 के लिए अगर आप देखें तो 1/5 होगा, इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 5 1/5 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 1/5 5 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। हमने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है कमेंट सेक्शन में हमें अपने ख्यालात के बारे में जरूर बताएं। आपको किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स समझना हो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आए, आपको तमाम क्लासेस का मैथमेटिक्स बेहतर अंदाज में कंसेप्ट्स के साथ सोल्यूशन के साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट पे मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।